गाइस कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में हमें कोई अजीब सा इंसान दिखता है जिसका अपीयरेंस बहुत ही डरावना होता है। बट क्या हो अगर वैसे ही दिखने वाले इंसान के साथ हमारा दोबारा से सामना हो जो कि शायद इंसान ही ना हो। वेल आज की डरावनी स्टोरी कुछ ऐसी। तो सीन कुछ ऐसा है कि साल 2018 है, असम में रात के 3 बज रहे हैं और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी बाइक से अपने घर जा रहा है। वेल घर जाते वक्त उसका जो रास्ता है वो 35 किलोमीटर का है और उसके रास्ते में कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा सुनसान इलाका है, सिर्फ पेड़ है, उसकी बाइक है और वो है। और समय समय पे उसे कुछ इंसान दिख रहे हैं जो अपने जानवरों को चराते हुए घूम रहे हैं। वेल रात में चराना थोड़ा सा स्ट्रेंज है राइट, क्योंकि ये सब तो दिन में होता है, बट फिर भी वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है क्योंकि उसे जल्दी से घर पहुंचना होता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि रात के 3 बज रहे हैं, मतलब लगभग आधी रात हो रही है और अपनी बाइक के सामने चलाते हुए उसे कुछ खास दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक से रोड के किनारे उसे एक औरत दिखती है। जो औरत लगभग 30 साल की थी और वहाँ के लोकल ट्राइबल कपड़े पहने हुए थी। अब सीन कुछ ऐसा था जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो बाइक पे चल तो रहा है वो इंसान और अभी तक उसको कोई ऐसा दृश्य भी नहीं दिखा है, लेकिन काफी दूर से उसे एक डॉट दिख रहा है, एक व्हाइट कलर का डॉट। और जैसे जैसे वो बाइक उसके पास जा रही है वो डॉट बड़ा होता जा रहा है। कुछ देर बाद रोहित जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे ये समझ में आ जाता है कि ये कोई डॉट नहीं है, ये एक औरत है जो कि व्हाइट कपड़े पहनकर खड़ी है। बट सबसे स्ट्रेंज और गूज बम्प वाली बात यह है कि जैसे जैसे उसकी बाइक उस औरत के पास जा रही है वो औरत बड़ी तो होती जा रही है, लेकिन जैसे ही रोहित उस औरत को क्रॉस करता है वो औरत भी रोहित को पीछे मुड़कर देखती है। लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि उसका सिर्फ सर मुड़ता है, उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है। ये देखते ही रोहित काफी घबरा जाता है और वापस से अपने रियर मिरर में देखता है कि कहीं वो औरत अभी भी तो नहीं खड़ी है या उसके पीछे तो नहीं आ रही है। लेकिन रोहित को कोई भी औरत भागती हुई नजर नहीं आती और उसे शायद लगता है कि ये उसका एक भ्रम था, ये आंखों का धोखा था उसके। लेकिन यहाँ पर रोहित वो बेवकूफी करता है जो हर हॉरर स्टोरी का हीरो करता है, यानी उसने बाइक को रोक दी ये सोच के कि शायद किसी औरत को उसकी हेल्प की जरूरत है और शायद वो मेंटली इल है, तभी वो इस तरीके से मुड़ रही थी। सीरियसली पहले उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा गलत फैसला होने वाला था। इस जंगल के बीचों बीच रोहित ने अपनी बाइक रोक दी है सिर्फ ये देख के कि उसने एक पागल औरत को देखा है। और जब उसने बाइक रोकी तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो सिर्फ एक सुनसान जंगल जहाँ से कीड़ों की आवाज आ रही है जो कि उस दृश्य को और ज्यादा डरावना बना रही है। उस औरत के ना दिखने पे रोहित ये डिसाइड करता है कि अब यहाँ से चले जाना ही भलाई है क्योंकि मुझे जल्दी से घर भी पहुंचना है और घर काफी दूर है, यानी 35 किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। गाइस रोहित अब अपने घर तो पहुंच जाता है लेकिन शायद उसकी बाइक पर वो अकेला नहीं बैठा था, क्योंकि जब अगले दिन वो रात में सोता है तो उसे एक सपना आता है, एक डरावना सपना जिससे उसकी आंख खुलती है। वो घबराहट में हिलना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन वो ऐसा फील करता है कि उसकी बॉडी हिल ही नहीं पा रही है क्योंकि उसने स्लीप पैरालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी स्लीप पैरालिसिस से जूझ रही है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका आंख तो खुल चुका है लेकिन आपकी बॉडी अभी भी सो रही है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है लेकिन रोहित को ऐसा लगता है कि शायद वो यही फेस कर रहा है। लेकिन अगर ये स्लीप पैरालिसिस होता तो रोहित को थोड़ी देर बाद जहां वो लेटा था वहां से एक निकलता हुआ हाथ जो उसके कंधे पर रखता है वो फील नहीं हो रहा होता। एक ठंडा हाथ रोहित को फील होता है जो उसकी रूह कपा देता है। और जैसे ही वो भूत अपना हाथ रोहित के कंधों पर रखता है वहां से एक आवाज आती है, रोहित तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रोहित ये दृश्य देखने के बाद काफी घबरा जाता है और इनफैक्ट वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वो काफी फीवर में होता है, उसकी बॉडी बहुत जल रही होती है जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है। लेकिन उस रात जिस दिन उसने छुट्टी ली थी वो फिर से जब रात में सोता है तो उसे सेम एक्सपीरियंस वापस से होता है। और इस बार रोहित को काफी हद तक डाउट हो रहा था कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बार रोहित को जो आवाज आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो औरत, वो भूत या जो भी था वो अपना हाथ रखते ही ये कहती है कि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है ना, मेरा पति भी मुझे नहीं चाहता था इसलिए उसने मुझे मार दिया, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, जाओ। और मेरी कहानी अगर तुम्हें सच में जाननी है मैं कौन हूँ तो गाँव में जाके मेरे बारे में पता करो। गाइस ये सुनने के बाद रोहित काफी क्यूरियोसिटी से भर जाता है। वो अपने गाँव में जाके बहुत सारे लोगों से पूछता है, तभी उसे एक तांत्रिक उस औरत की कहानी बताता है और उस औरत की कहानी काफी दर्दनाक थी। दरअसल उस औरत का नाम रोशनी था और वो एक लकड़हारे की पत्नी थी। जब उन लोगों की शादी के बाद 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति काफी ज्यादा
दुखी बट एट द सेम टाइम गुस्सा भी हो गया। उसके पति काम से आने के बाद बहुत दारू पीता था और गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे पा रही। और एक दिन ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस पति ने अपनी पत्नी का गला रस्सी से बांधकर घोंट डाला और उसे मार डाला। वैसे उस औरत के मरने को गांव वालों ने तो सुसाइड कहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल स्टोरी क्या थी। उसके पति ने उसको मारा था और शायद इसी वजह से उस औरत की आत्मा आज भी गांव में भटक रही थी और लोगों को तंग कर रही थी। तांत्रिक ने उस लड़की की स्टोरी बताने के बाद ये भी बताया कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो वो मंजर बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि उसमें से बहुत ही सड़ी सी स्मेल आती है। उसके पैर उल्टे होते हैं और उसका शरीर पूरा का पूरा नीला होता है, जिसे देखते ही कोई भी बहुत ज्यादा घबरा जाए। तो तांत्रिक ये भी कहता है कि मैं तो ये जान के शौक हूँ कि उस लड़की ने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि अभी तक उस लड़की ने 7 लोगों की जान ले चुकी थी, जिसमें से 7 के 7 मर्द थे, और वो गला घोंटकर मार देती है, बट पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मारा। ऐसा हम ये सब जानते हैं कि हर स्टोरी में गोस्ट यानी जो भूत होता है वो एक कैरेक्टर को चुनता है जिससे वो अपनी स्टोरी बताता है। और इस स्टोरी में शायद रोशनी ने रोहित को चुना था, क्योंकि तांत्रिक ने यह भी बताया कि जितने भी मर्दों को रोशनी ने मारा था वो कहीं ना कहीं अपनी औरत पे या तो चीट करते थे या तो अपनी औरत पर अत्याचार करते थे। लेकिन रोहित अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने आज तक कभी भी अपनी औरत के साथ चीट नहीं किया था और कभी भी अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाया था। और शायद यही देखकर रोशनी रोहित को अपनी कहानी सुनाने का वो कैरेक्टर चुनती है। वेल गाइस, कहा जाता है कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपकी बॉडी तो सोती है, आपका ब्रेन आधा उठ जाता है आपकी आंखों के साथ, जिसमें आपको काफी सारे भ्रम महसूस होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित ने जो एक्सपीरियंस किया वो स्लीप पैरालिसिस था या सच में रोशनी की प्रेजेंस थी वहां पर, जो उस एनवायरनमेंट को बहुत ही ठंडा और बहुत ही डरावना बना देती। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप सच में हॉरर फैन हो तो नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर